Good morning, students. Now we start the theorem. Prove that conjugate space of L1 is L infinity, that is L1 star is equal to L infinity. तो इसमें पहले हमने L1 डिफाइन किया. L1 is a set of elements और जो वो elements हैं उसमें वो किस फॉर्म के हैं? Sequences हैं. Such that summation n varying from 1 to infinity mod x and less than infinity means जो sequences हैं वो आपकी क्या करती है? Converge करती है. Means उनका sum जो है वो less than infinity होगा. And this is a Banach space with respect to the norm x is equal to summation n varying from 1 to infinity mod xn. ये हम already discuss कर चुके हैं. L infinity is the set of all bounded sequences of scalars. L infinity किसका set है? All bounded sequences का. कैसे? x is equal to x1 x2 up to so on. This is a Banach space with respect to the norm. हमने L infinity की भी norm define कर दी. Norm x is equal to supremum mod xn. लेट इन दोनों की नॉर्म मीन्स इन सब की L1 LP LPN इन सब की नॉर्म आपको पता होनी चाहिए. हम कैसे डिफाइन करते हैं याद होना चाहिए आपको. लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ L1 का हमने एक एलिमेंट लिया. x मीन्स हमने एक सीक्वेंस ली. अब ये L1 का एलिमेंट है, इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है. मीन्स उसका सम जो है मोड अगर हम कंसिडर करते हैं मोड xi n समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी मीन्स वो क्या है हमारा लेस देन इंफिनिटी है. नाउ कंसिडर norm x minus summation xi k e k ये टर्म हमने कंसीडर की. नाउ दिस इज इक्वल टू x जो है अगर हम इसको स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लिखें तो हम आप इसको कैसे लिख सकते हो xi1 e1 plus xi2 e2 plus xi3 e3 अप टू सो ऑन. उसमें से हमने फर्स्ट n टर्म से सब्ट्रैक्ट की तो जो हमारे पास बचेगा तो n टर्म्स तो हमारे जीरो हो जाएंगी और बाकी जो आगे टर्म्स आएंगी वो कहाँ से स्टार्ट होंगी xi n+1 xi n+2 अप टू सो ऑन. मींस दिस इज द अगर हम इसकी नॉर्म की बात करें तो नॉर्म इसका क्या बन जाएगा समेशन मोड xi k और वो k कहाँ से कहाँ तक n+1 टू इंफिनिटी. Now this sum tends to 0 as n tends to infinity. अगर ये n यहाँ से infinity हो जाए तो मीन्स infinity to infinity तो आपकी कोई टर्म ही नहीं बचती लिमिटिंग केस में. तो मीन्स वो किसको टेंड करेगा जीरो को. This implies x is equal to कहने का मतलब this norm tends to 0. ठीक है ये नॉन लीनियर स्पेस तो है तो मीन्स x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी xi k e k. क्योंकि ये जो वैल्यू जो नॉर्म की वैल्यू है जीरो को कब टेंड की है लिमिटिंग केस में मीन्स जब n हमारा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है. Let f belongs to L1 star. f हमने कोई एलिमेंट लिया L1 स्टार का एंड Sn मींस nth पार्शियल सम हमने डिफाइन किया. मींस जो इस इनफाइनाइट सीरीज है इसके nth पार्शियल सम को हमने किससे डिफाइन कर दिया Sn से डिनोट कर दिया. नाउ f ऑफ Sn इज इक्वल टू f ऑफ Sn की वैल्यू हमने रख दी. नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू n xi k. ये क्या बन गया f ऑफ ek. नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन xi k. f ऑफ ek को हमने किससे डिनोट किया अल्फा k से. So f of x is equal to f of summation k varying from 1 to infinity xi k e k. अगर हम f of x की बात करें क्योंकि x हमारा क्या था इनफाइनाइट सम था तो ये x आपका इनफाइनाइट सम उस पर हमने अप्लाई क्या किया f. तो ये क्या आ गया समेशन xi k और क्या बन गया f of e k. और f of e k क्या था हमारा अल्फा k. तो ये आ गया मीन्स हमने f of Sn भी निकाल लिया और f of x भी निकाल लिया. अब हमने क्या डिफाइन किया t डिफाइन किया. t क्या डिफाइन किया L1 स्टार से L इंफिनिटी तक. एस टी को अगर L1 स्टार के एलिमेंट पे लगाते हो मींस F पे लगाते हो तो L इंफिनिटी का एलिमेंट आएगा और L इंफिनिटी का एलिमेंट हमने लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन फॉर ऑल F बिलोंग्स टू L1 स्टार. फर्स्ट वी शो T एक्चुअली टेक्स L1 स्टार इनटू L इंफिनिटी. पहले हम क्या शो करेंगे कि जो हमने मैप डिफाइन किया वो वेल डिफाइंड मैप है कि एक्चुअल में T जो है वो L1 स्टार के एलिमेंट्स को L इंफिनिटी के एलिमेंट्स पे मैप कर रहा है. फॉर दिस लेट अस टेक एन एलिमेंट. इसके लिए हमने एक एलिमेंट x कंसिडर किया L1 का. क्या एलिमेंट लिया हमने वो L1 का बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो बीटा n प्लेसेस तक तो वो है बाकी सारे क्या है हमारे जीरो है. L1 का एलिमेंट लिया. हियर बीटा k इज इक्वल टू सेंड अल्फा k बार इफ k इज इक्वल टू n और अदरवाइज वैल्यू क्या डाल दी हमने जीरो डाल दी इफ k इज नॉट इक्वल टू n. देन norm x इज इक्वल टू norm x क्या बनेगा मोड ऑफ दिस फंक्शन and mode of this function is equal to 1 and alpha n beta n is equal to alpha n beta n की हमने यहाँ वैल्यू डाल दी. नाउ दिस इज इक्वल टू अल्फा n को जब इस फंक्शन के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा मोड ऑफ अल्फा n. ये हमने करके दिखा भी रखा है. एंड मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बीटा के अल्फा के. ये जो हमने f कंसिडर किया था ये f ये रहा टी f पे जब हमने लगाया था तो ये एलिमेंट आ रहा था. अब आपका x जो एलिमेंट है वो ये एलिमेंट है मीन्स अगर इसको स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लिखो तो आप इसको कैसे लिखोगे बीटा 1 यहाँ आपका f को x पे लगाओगे तो एलिमेंट आएगा
ये रहा यहाँ से। टी को जब आपने एफ पे लगाया तो एलिमेंट आपका एल इन्फिनिटी का आ रहा है और एक्स की वैल्यू आपको ये दे रखी है बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा एन दे रखी है। एफ ऑफ एक्स ये हमारा निकला हुआ है, ये आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड समेशन बीटा के अल्फा के, मींस दिस इज इक्वल टू मोड बीटा एन अल्फा एन and this is equal to mod alpha n. But we know mod f of x is less than equal to norm f norm x. Now using this result we get mod alpha n is less than equal to norm f norm x and norm x is equal to 1 for all n. So supremum of mod alpha n over alpha is also less than equal to mod alpha, and mod alpha is less than infinity because f is bounded function. So sequence alpha 1 alpha 2 up to so on is bounded and hence is in L infinity, क्योंकि L infinity में कैसे सीक्वेंसेस थी, बाउंडेड सीक्वेंस थी। इसका मतलब जो हमने मैप टी डिफाइन किया है वो L1 स्टार के एलिमेंट्स को L infinity पे मैप कर रहा है। Also we get norm TF is less than equal to norm F by this equation. ये हमने ऊपर जो यूज की हुई है इक्वेशन यहाँ से हमने लिखा है। नाउ वी प्रूव, अब हमें इक्वालिटी दिखानी है तो इक्वालिटी के लिए हम क्या दिखाएंगे, नॉर्म एफ इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी एफ, लेट एक्स बिलोंग्स टू L1 वेयर एक्स इज इक्वल टू, एक्स जो एलिमेंट हमने लिया है वो क्या लिया है, समेशन आई के ई के वेयर के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, देन मोड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जाई के। जब हमने मोड एफ ऑफ एक्स लिया मीन्स पहले हमने एफ ऑफ एक्स निकाला, मीन्स जब इस एक्स पे हम एफ अप्लाई करेंगे तो ये ई के जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा के में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हमने उसका क्या ले लिया, मोड ले लिया। ना मोड समेशन इज लेस देन इक्वल टू समेशन मोड, हमने मोड सेपरेट कर दिया, एंड दिस मोड अल्फा के इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड अल्फा के से लेस है, एंड दिस इज इक्वल टू नॉर्म टी एफ, वैल्यू डाल दी हमने समेशन के वैल्यू फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मोड साई के, एंड दिस इज इक्वल टू नॉर्म एक्स नॉर्म टी एफ, मीन्स मोड एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू norm x norm tf. Now taking supremum over all those values of x belonging to x L1 for which norm x less than equal to 1. On taking supremum this left hand side becomes norm f and this is less than equal to norm tf because norm x भी हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 क्योंकि हमने सुप्रीमम कंसिडर किया हुआ है। तो नॉर्म tf यहाँ से हमारा क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया क्योंकि एक पार्ट तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, दूसरी इनइक्वालिटी प्रूव हो गई, तो नॉर्म tf इज इक्वल टू नॉर्म f। सो टी क्या आ गई आपकी, एक आइसोमेट्री आ गई, ठीक है। also t is linear being an isometry, so t is 1 1. now we prove t is onto. अब t को onto प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि अगर हम राइट हैंड साइड का कोई भी एलिमेंट कंसिडर करें तो उसकी एटलीस्ट वन प्री इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर जाए। लेट y हमने कोई एलिमेंट लिया L infinity का। Now consider any element x belongs to L1 where x is equal to L1 का जो हमने एलिमेंट लिया वो क्या लिया, समेशन k varying from 1 to infinity xi के e के, मींस जो x एलिमेंट कंसिडर किया हमने वो लिया है xi1 xi2 xi3 अप टू so on, और उसको हमने ये स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में लिखा हुआ है। नाउ डिफाइन अ मैप g फ्रॉम L1 टू k, एक मैप डिफाइन किया g L1 से k तक। कैसे डिफाइन किया कि अगर हम g को L1 के एलिमेंट x पे लगा रहे हैं, क्योंकि x ऊपर L1 का एलिमेंट हम कंसिडर कर चुके हैं, तो क्या आ रहा है, एक स्केलर आ रहा है, तो वो वैल्यू हमने क्या लिखी है, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी xi के y के। नाउ कंसीडर g इज लीनियर और n 1, हम मान के चल रहे हैं ये फंक्शन हमारा लीनियर है। नाउ फॉर x बिलोंग्स टू L1 mod gx इज इक्वल टू mod ऑफ दिस टर्म एंड mod ऑफ दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू समेशन mod। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये टर्म आपकी एज इट इज है mod xi के, और mod y के इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ mod y के। नाउ दिस इज इक्वल टू नॉर्म x, ये जो टर्म है आपके पास ये आ गई नॉर्म x, और इस सुप्रीमम ऑफ जो भी इसका आएगा सुप्रीमम उसको हमने डिनोट कर दिया k डैश से डिनोट कर दिया। तो मोड gx इज लेस देन इक्वल टू सम दिस नंबर, सो g इज बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, एंड g इज फंक्शनल ऑन L1। फंक्शनल हम कब बोलते हैं, कोई भी अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, मैप डिफाइन करते हैं, वो फंक्शनल कब हो, अगर उसका जो उसका कोडोमेन है वो अगर फील्ड ऑफ स्केलर्स हो तो वो क्या बन जाता है, फंक्शनल। तो ये क्योंकि जो g हमने मैप डिफाइन किया था वो L1 से लेके k तक था हमारा, और k जो है वो हमारा फील्ड ऑफ स्केलर्स था। सो दिस इंप्लाइज g बिलोंग्स टू L1 स्टार, g L1 स्टार से बिलोंग कर गया। नाउ वी शो y इज इक्वल टू t ऑफ g, मीन्स क्योंकि y हमने जो एलिमेंट लिया था वो राइट हैंड साइड का एलिमेंट लिया था, जो हमने ये मैप था हमारे पास t L1 स्टार से L इन्फिनिटी, तो हमने क्या देखना था कि अगर हम y को भी एलिमेंट लेते हैं L इन्फिनिटी का तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी प्री इमेज आ जानी चाहिए L1 स्टार में। तो हमने जो g एक एलिमेंट हमने जो लिया
तो जी एलिमेंट हमने क्या दिखा दिया, जो हमने कंसिडर किया है वो जी एलिमेंट हमारा L1 स्टार से बिलोंग कर रहा है। तभी तो अगर हम ये दिखा दें कि y इज इक्वल टू टी जी, तो हमारा मैप जो है वो ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि अगर हम y कोई एलिमेंट राइट हैंड साइड का लें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जी एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, मींस उसकी प्री इमेज आ गई, सच दैट y इज इक्वल टू टी ऑफ जी। नाउ g ऑफ ek इज इक्वल टू yk, सो t ऑफ g इज इक्वल टू, t को जब हम g पे लगाएंगे वो y है, और y क्या है, y1 y2 y3 अप टू so on. This implies t is onto. So T is isometric isomorphism of L1 star to L infinity. So L1 star is equal to L infinity, or you can say conjugate space of L1 is L infinity. Okay students, बाकी हम next lecture में discuss करेंगे.